सारा जो भी आपका डे टू डे का एक्सपेंस है उसको आप कोशिश करें कि आप एक मंथली उसको फॉर्मेट पे लेके आए, और एटलीस्ट आप वीकली या 2 वीकली या मंथली उसको आप जरूर लिखेंगे। भाई आपका जो महीने का जो खर्चा है, जो फिक्स एक्सपेंस है, वो कितने हैं। $3 की पड़े, हो सकता है वो आपको $6-7 की पड़े। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कॉफी कहाँ से खरीद रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लंच कर रहे हैं, राइट, सबसे पहले अगर आपका एक प्लान जो है, फाइनेंशियल प्लान अगर आपका लिखा होगा एक पेपर पे, और अगर आप उसको, मेरे कुछ पैसे बचते ही नहीं है कनाडा में, मैं कनाडा में सेविंग्स कैसे करूं, यहाँ चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी जो सैलरी है वो मिनिमम आवर्स पे है और मैं 40 आवर्स के साथ पार्ट टाइम भी काम करता हूँ, स्टिल मैं पैसे बचा नहीं पाता, क्या मैं करूं, कनाडा में कुछ पैसों की सेविंग्स नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद मेनी इयर्स एक्सपीरियंस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर कनाडा, इवन दुबई वगैरह में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट यू द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर कनाडा और दुबई। तो चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मेरी कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रही कनाडा में, मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल मिनिमम वेज पे काम कर रहा हूं। क्या ऐसे तरीके मुझे करने चाहिए कि मेरे कुछ ना कुछ पैसे हर महीने सेफ हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चले जी टॉपिक शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मेरा एक और यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं फूड एंड ट्रेवल रिलेटेड ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, यासिर खान फूड एंड ट्रेवल, उसको भी काइंडली सपोर्ट करें। कनाडा में सेविंग कैसे हो सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जो है रिसेंटली जो महंगाई वगैरह हुई है उसमें वो सेविंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे। जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं और जो इन्फ्लेशन यहाँ भी काफी सारा इफेक्ट हुआ है, और चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको हमें लिखना चाहिए। एक पेपर पे, एक पेन पेपर लेके हमें लिखना चाहिए कि हमारे जो पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस साल आपका पूरे साल का खर्चा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल रह रहे हैं और आप एक किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं, या आपने 1 बेडरूम अपने लिए लिया हुआ है कहीं पे और उसका आप $800 या $1000 पे कर रहे हैं, राइट। तो आप ये चीजें लिखें सबसे पहले कि भाई मेरे क्या क्या एक्सपेंस हैं पर मंथ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी हो गई, गाड़ी की पेमेंट है, गाड़ी की गैस है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, कौन कौन से गाड़ी के खर्चे हैं। उसके बाद आप उसके बाद लिखें ग्रोसरीज के, मेरी कौन कौन सी ग्रोसरीज के खर्चे हैं, क्या मैं बाहर ज्यादा खाना पीना करता हूं या मैं घर में ज्यादा कुकिंग करता हूं, मैं क्या करता हूं। तो सारा जो भी आपका डे टू डे का एक्सपेंस है उसको आप कोशिश करें कि आप एक मंथली उसको फॉर्मेट पे लेके आए, और एटलीस्ट आप वीकली या 2 वीकली या मंथली उसको आप जरूर लिखें कि भाई आपका जो महीने का जो खर्चा है, जो फिक्स एक्सपेंस है, वो कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मंथली फिक्स एक्सपेंस कितने हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि आप कितने पैसे जनरेट करते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि आपकी सेविंग नहीं हो रही, क्योंकि चीजें जिस तरह मैंने मेंशन किया अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं और काफी सारे लोग जो है वो सेविंग नहीं कर पा रहे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा, हो सकता है कि इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर हो। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो तकरीबन 20-22 साल का है, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा ही है, तो उसमें ज्यादातर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने मेंशन किया कि सबसे पहले आप अपना एक फाइनेंशियल गोल लिख लें एक पेपर पे, राइट। अब आप कैलकुलेट करें कि भाई फॉर एग्जांपल आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप टोरंटो में हैं, तो टोरंटो या ओंटारियो में $16.55 पर आवर के हैं। आप 40 आवर्स काम कर रहे हैं या 60 आवर काम कर रहे हैं, और आपको एट दी एंड
फॉर एग्जाम्पल $3,000 या $4,000 मिल रहे हैं, 2 जॉबें कर रहे हैं और आप राइट टैक्स कट कटा के आपके हाथ में फॉर एग्जाम्पल 2800 आ रहे हैं या 2600 आ रहे हैं, तो अगेन आपने चेक करना है कि आपका जो एक्सपेंस है वो पर मंथ का वो कहाँ हो रहा है। क्या मैं ज्यादा अपना जो खाना पीना है वो बाहर कर रहा हूं, राइट? क्योंकि देखें अगर आप बाहर रेगुलर खा पी रहे हैं, राइट, इट्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉफी खरीदी कहीं से भी, राइट, बाहर से, हो सकता है वो आपको $2 की पड़े, $3 की पड़े, हो सकता है वो आपको $6-7 की पड़े। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कॉफी कहाँ से खरीद रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लंच कर रहे हैं, राइट, लंच अगर आपने $20 या $25 का सामान बाहर से खरीदा, लंच किया आपने एट अ टाइम पर, क्योंकि चीजें काफी एक्सपेंसिव है। आपने एक कॉफी खरीदी मॉर्निंग में, आपने साथ में एक बेगल ले लिया, आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर किया, और लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपका जो है वो मॉर्निंग का एक्सपेंस हो गया $8। आपने कॉफी ली, उसमें बेगल वगैरह लिए, या $6 या $8 ले रहे, एक फेयर नंबर है। फिर आपने दोपहर का लंच किया, तो दोपहर का लंच आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लिया तो $20 गिव एंड टेक आपके लग गए, तो ये $28 हो गए। अब आपने डिनर करना है, तो डिनर के भी आप गिव एंड टेक $20 लगा ले, तो $48 तो आपके यही हो गए। अगर आप डेली बाहर खाना खा रहे हैं, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या मंगा रहे हैं। हो सकता है आपके $30 लगे, हो सकता है आपके $25 लगे, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि चीजें काफी महंगी हो गई है। अगर हम $30 को ले लेते हैं पर डे, तो $30 का मतलब है कि अगर आप 6 डेज काम कर रहे हैं तो तकरीबन आप गिव एंड टेक क्लोज टू $1,000 आप जो है वो पे कर रहे हैं टुवर्ड्स जो आपका खाना पीने का एक्सपेंस है। इसको आप कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप कोशिश करें, अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आप किसी टिफिन सर्विस को यूज करें। हो सकता है वो आपको पूरे महीने का खाना $200, $250, $300 में दे दे, राइट? कॉफी है, आप कोशिश करें कि अगर आप 2 कॉफियां दिन की लेते हैं तो आप कोशिश करें कि 1 कॉफी लें, या कॉफी घर में बना लें, अपने साथ आप थर्मोस कैरी करें, उसमें अपने साथ कैरी कर लें कॉफी को, राइट? तो आपने सबसे पहले, अगर आपका एक प्लान जो है, फाइनेंशियल प्लान अगर आपका लिखा होगा एक पेपर पे, और अगर आप उसको प्रॉपर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, राइट, उसमें सब कुछ लिखेंगे कि भाई मेरे पास क्या पैसे आ रहे हैं, मैं उसको कहीं पे मिसयूज तो नहीं कर रहा, अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूं तो मैं कितनी शॉपिंग कर रहा हूं, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा खरीद रहा हूं तो मैं क्या खरीद रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, क्या मुझे 3 शर्टों की जरूरत है या मेरा 2 शर्टों में गुजारा हो सकता है? क्या मुझे 2 शूज चाहिए या मेरा 1 शूज में गुजारा हो सकता है, राइट? अगर मैं जैकेट खरीद रहा हूं तो क्या मुझे $300 की जैकेट लेनी चाहिए या मैं 120, 140? कोशिश करें कि सेल्स के आइटम ढूंढें। तो अगेन देखिए, फाइनेंशियल जब तक आप अपना खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपना हिसाब आप अपने पास चीजों को खुद ट्रैक नहीं करेंगे, राइट, आप बस जाएंगे और यूज करेंगे तो डेफिनेटली पैसे खर्च होंगे, राइट? तो अगेन इट्स ऑल डिपेंड कि आप होटलिंग कितने टाइम पे करते हैं, आप बाहर से कॉफी या शॉपिंग कितने टाइम पे करते हैं। आप हर वीक अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं जिसकी आपको नीड नहीं है। आप देखा देखी में कि भाई उसने ये पेंट खरीदी तो मुझे भी ये खरीदनी चाहिए, या उसने ये वॉच खरीदी तो मुझे भी ये खरीदनी चाहिए, या उसके पास ये सेलफोन है मुझे भी ये सेलफोन लेना चाहिए। तो आपने अपने कैलकुलेशन हर तरफ से करनी है। अगर आपका $1 भी कहीं पे बचता है तो वो आपकी एट दी एंड कहीं ना कहीं पे सेविंग है, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप $1 भी बचा रहे हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप एवरी डे $1 बचा रहे हैं तो आप महीने के $30 बचा रहे हैं, राइट? साल के आपके $360 बच रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपको बच रहा है, राइट? तो आपका ये गोल होना चाहिए कि मुझे महीने के फॉर एग्जांपल अगर मैं 2800 या 3000 कमा रहा हूं और मेरा रेंट जो है वो बिग पोर्शन है 800 900, क्या मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए या मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए? ठीक है, क्या मैं अभी गाड़ी को इग्नोर, क्योंकि गाड़ी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। रेंट के बाद गाड़ी इटसेल्फ बहुत बड़ा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी फाइनेंस पे खरीदी हुई है, उसकी 300 या 400 या 500 की पेमेंट है, प्लस आपने उसकी इंश्योरेंस पे करनी है, तो अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी काफी महंगी है। टोरंटो और सराउंडिंग्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें आपने पेट्रोल भी डालना है, उसने आपने उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, तो गाड़ी आपकी कॉस्ट करेगी रफली $1000,
दूसरी तरफ अगर आप फॉर एग्जांपल बसेस में कम्यूट करते हैं तो हो सकता है आपका $200 में आपका या $300 में गिव एंड टेक में आपका काम हो जाए। तो एक तरफ आप $1000 पे कर रहे हैं गाड़ी के, एक तरफ आप पे कर रहे हैं $300। तो देखिए मसला क्या है कि हम लोगों ने देखा देखी में उसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर हम लोग परेशान होते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड का हम अनफॉर्चुनेटली यूज कर रहे हैं शॉपिंग्स के लिए। क्रेडिट कार्ड शॉपिंग्स के लिए नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो दिए जाते हैं वो बैंक की तरफ से इन केस ऑफ इमरजेंसीज, राइट। यहाँ काफी सारे लोग हैं जो बेचारे आ रहे हैं और वो क्रेडिट कार्ड बस यूज कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा डेथ में डेली आ रहे हैं, राइट। तो आपने सबसे पहले अपना लिखना है कि भाई मैं जितने कमा रहा हूं और मेरे एक्सपेंस, क्या ये दोनों चीजें साथ में मैं कैसे चलाऊंगा। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी, आप और ज्यादा दिन ब दिन परेशान होंगे। इसी तरह अगर एक फैमिली वाला बंदा है वो सेव कैसे करे, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सेल्स के आइटम को चेक करे कि फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रोसरी करने जा रहा है तो ग्रोसरीज के भी यहाँ पे काफी एप्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको पता चलता है कि भाई कौन से स्टोर में अगर मैं ये चीज लूं तो वहां पे मुझे सेल पे मिलेगी। जिस तरह कास्को है, कास्को एक बहुत बड़ा होलसेलर है, तो वहां से आप होलसेल की चीजें खरीदें। लेकिन कास्को का सबसे बड़ा जो मसला क्या है कि जब आप कास्को जाते हैं तो एक चीज के लिए जाते हैं और हम फिर 5 चीजें या 10 चीजें खरीद लेते हैं। तो आपका यही होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको कास्को से एक आइटम चाहिए तो वही आइटम आप लेके बाहर जाए। अनफॉर्चुनेटली वहां पे पैसे ज्यादा जाया मत करें। तो इट ऑल डिपेंड्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप साल के फॉर एग्जांपल $50,000 कमाते हैं तो आपका साल का क्या खर्चा है ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। कि कोई भी आपसे पूछे, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, यहां पे कोई किसी से पूछता नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप से पूछते हैं कि भाई मैंने साल के फॉर एग्जांपल $50,000 कमाए, तो या मैंने फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने साल के $30,000 कमाए, तो मुझे ये पता है, मेरे पास ये सारे नंबर ट्रैक हैं कि मेरा साल का एक्सपेंस कितना है, मेरे साल के खर्चे कितने हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने ज्यादा मेहनत करनी है। और आप अपनी कोशिश करें कि अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज करें। कोई ऐसी स्किल्स, फॉर एग्जांपल आपने 2 जॉब्स की हुई हैं, 2 जॉब, आप एक जॉब कर लें, दूसरी जॉब छोड़ के कोई ना कोई स्किल सीख लें, कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लें। कोशिश करें कि आप अभी $16.55 पे काम कर रहे हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं $30, $40, $50 या $100 पे काम करूं। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। तो प्लीज अपनी चीजों को ट्रैक करें, देखा देखी मत करें कि फलाने ने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, मैंने क्यों नहीं लिया। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो प्लीज उसको मत खरीदें। यहाँ एक रिसर्च में पढ़ रहा था नॉर्थ अमेरिका में कि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने घर में यूज नहीं करते। अगर एक चीज आपने अपने घर में 6 महीने तक यूज नहीं की तो आप डाउटली है कि आप उसको यूज करेंगे। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 शर्टें चाहिए तो आप 2 ही लें, 3 शर्टों के पीछे मत पड़े, 2 को यूज करें। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा एक पेयर ऑफ शूज में काम हो सकता है तो आप वो एक ही लें। अपने एक्सपेंस को, खाने पीने या अनफॉर्चुनेटली बाहर बहुत महंगे हैं तो आप उसको कोशिश करें, हाँ हफ्ते में एक दफा आप खा लें। अगर आपने आउटिंग करनी है, आपने बाहर जाना है, आपने एंजॉय करना है, दैट्स फाइन, आप अपने लिए जरूर वो करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सेविंग हो, आप थोड़े बहुत पैसे सेव करें, तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपने उसको प्रॉपर उसको कैलकुलेट करके यूज करना है। दूसरा आपके पास ये होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी इनकम को इंक्रीज करें। वो कैसे कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस में आए, कोई स्किल सीखें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लीज जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रैक करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।